दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे आज मैराथन लेके आया हूं, वो भी उस टॉपिक कर लेके आया हूं जिसमें एसएससी हो या रेलवे हो, सभी में 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक के दोस्तों सारे हम एक ही ट्रिक से करेंगे, बस उसका यूज अलग अलग होगा। ठीक है, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत में लेवल थोड़ा नीचे रहेगा, फिर धीरे धीरे उठते उठते पूरा लास्ट तक पूरा उठ जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ जो दरवाजा लगा रहता है, गेट लगा रहता है, उसका क्या काम है? यदि गेट बंद रहेगा तो आप उसमें अंदर नहीं जा सकते हैं, गेट खुला रहेगा तो क्या होगा, आप अंदर चले जाओगे। यही पूरा कंसेप्ट है। देखिए इधर दोस्तों, जब भी ऐसा साइन देखो तो इसका मतलब है ये गेट खुला हुआ है, यानी ए इससे अंदर जा सकता है। ठीक है, जब भी ये साइन दिखे इसका मतलब गेट क्या है, बंद है, यानी बी इससे इधर नहीं जा सकता है, कट। ठीक है, अब देखो एक केस ले लिए, ए को मंदिर तक जाना है। ठीक है, तो ए क्या गया, यहाँ पर गेट खुला हुआ, निकल गया इधर बाहर, बी से हाथ मिलाया, बी ने बोला क्या, चाय पी लो, पर ए ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मंदिर जाना है। तो फिर ए दरवाजे की तरफ देखा दोस्तों, तो यहाँ भी दरवाजा खुला हुआ था, तो यहाँ से यहाँ आ गया, फिर देखा फिर दरवाजा खुला हुआ है, तो फिर मंदिर पहुंच गया। ठीक है, अब देखो ई को अपने घर जाना है, तो ई यहाँ से गया तो यहाँ दरवाजा खुला हुआ था, तो यहाँ तक चला गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ भी दरवाजा खुला हुआ था, तो यहाँ चला गया। लेकिन जब यहाँ गया तो यहाँ पे दरवाजा बंद था, तो ई इससे आगे नहीं जा पाया, यानी ई अपने घर नहीं पहुंच पाया। यही पूरा कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान से देखिए। जो हमने अभी सीखा है दोस्तों उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए देखिए, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ई की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ई से जे जाना है। अब यहाँ चेक करो क्या ई से जे जा सकता है? तो पहले देखो ई कहाँ है, ई यहाँ है, और जे कहाँ है, जे कहाँ है, जे यहाँ है। तो यहाँ से आना शुरू करो। देखो यहाँ पे मुंह खुला हुआ है तो यहाँ आ जाएगा, फिर मुंह खुला हुआ है तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल साइन है, यानी m बराबर जे है, तो m की जगह क्या लिख सकते हैं, जे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये सही हो गया तुम्हारा, क्योंकि आप आ गए यहाँ तक। ठीक, अब दूसरे स्टेटमेंट में देखो दोस्तों, q से m जाना है। ठीक है, तो पहले ढूंढो q कहाँ है, q यहाँ है और m यहाँ है। ठीक है, q से चलना शुरू करो। देखो यहाँ पे गेट खुला हुआ है तो अंदर आ जाएंगे, फिर गेट खुला हुआ है फिर अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर भी खुला हुआ है फिर अंदर आ जाएंगे, और जे बराबर m है, यानी यहाँ पर m हो सकता है, तो आ गए हम अंदर। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। दोस्तों जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी बहुत क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएगा। ध्यान से दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, टी से डब्ल्यू जाना है। ठीक है, तो टी कहाँ पे है, ढूंढो टी कहाँ पे है, यहाँ पे है। डब्ल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ध्यान से देखो, हमको इधर आना है ना, तो पहले यहाँ पर गेट देखो, ये गेट खुला हुआ है या बंद है, बंद है ना, तो आगे हम जा ही नहीं पाएंगे, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, सी से एम जाना है। सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, एम यहाँ पे है। देखो सी के सामने गेट खुला हुआ है, अंदर आ जाएंगे, फिर इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ गेट खुला हुआ है तो यहाँ तक आ जाएंगे। इसका मतलब ये सही होगा, पहला गलत होगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? हमेशा ये ध्यान रखो कि गेट किधर से खुला हुआ है, सिर्फ हमको खुला हुआ गेट पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आओ, तीसरा क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या है, टी से भी जाना है, क्योंकि यहाँ गेट खुला हुआ है, तो टी से भी आना है। देखो टी कहाँ पे है, यहाँ पे है, भी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमको इधर जाना है, तो यहाँ पर गेट खुला हुआ है या बंद है, तो बंद है ना, तो आगे तो हम जा ही नहीं पाएंगे ना, तो ये गलत हो गया। अब मान लो यदि हमको इधर आना होता है तो क्या हम आ पाते? यहाँ भी गेट बंद है, इधर भी नहीं आ पाएंगे, इसका मतलब टी से कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्यू से कहाँ जाना है दोस्तों, एस जाना है। क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, एस कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब बताओ इधर जाना है ना, यहाँ पर देखो गेट खुला हुआ है, बंद है, बंद है, आगे जा ही नहीं पाएंगे, तो दोनों तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है, मजा आ रहा है दोस्तों? मजा आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लेवल का है, इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोला है दोस्तों, सी से आर जाना है। देखो यहाँ पे सी है, आर यहाँ पे है, तो सी से आर जाना है। देखो गेट खुला हुआ है, इक्वल्स टू का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये सही है, पहला तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, सी से एच जाना है, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन भी है, तो पहले सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, एच कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखो सी से एन गए, एन से आर गए, आर से एच गए, गेट तो हर जगह खुला है, तो सी से एच तो चले गए। लेकिन एक चीज गौर दो, यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा हुआ है। इक्वल का साइन का मतलब क्या है दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक इक्वल का साइन लगा होना चाहिए, तभी तुम्हारा ये स्टेटमेंट सही होगा। जैसे मान लो यहाँ भी इक्वल का साइन लगा रहता, तो यहाँ भी इक्वल का साइन, यहाँ भी इक्वल का साइन, यहाँ भी इक्वल साइन, तब सही हो जाता। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कंक्लूजन सिर्फ ये निकलेगा, सी से एच तक ग्रेटर देन। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं था। ठीक है, यदि हर जगह इक्वल रहेगा तभी इक्वल टू का साइन आएगा, एक जगह भी इक्वल नहीं रहेगा तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ गए आप? अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, एस से क्यू जाना है। एस कहाँ पे है, ढूंढो ढूंढो, यहाँ पर एस है, क्यू यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट आ रहा है भाई इधर से इधर, ये तो सही हो गया। ठीक है, अब चौथा देखो, एन से एच जाना है, यहाँ पर इक्वल का साइन है। जब भी इक्वल का साइन हो तो ध्यान से देखा करो। एन से एच जाना है, एन कहाँ पे है, एन यहाँ पे है, एच कहाँ पे है, यहाँ पे है। बोलो क्या ये सही होगा? देखो एन से आर गए, आर की जगह तुम एन लिख सकते हो, क्योंकि इक्वल का साइन है। अब देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है और एन से एच चले गए, आराम से हो गया, तो ये तुम्हारा सही हो गया। देखो कुछ नहीं था इसमें। दोस्तों मजा आ रहा है तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे रेलवे और एसएससी के सभी स्टूडेंट के पास चले जाए। ठीक है।
दोस्तों अभी तक जो कर रहे थे उसमें सिर्फ एक सीरीज था, अब देखो यहाँ पर एक सीरीज ये है, एंड लगा के दूसरा सीरीज है, अब एक से अधिक सीरीज रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये भी आराम से हो जाएगा। इधर आओ, देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एल से के जाना है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, ध्यान से देखना, जब भी इक्वल देखे दिमाग चौक जाना चाहिए। ठीक है, अब बताओ एल कहाँ है, एल यहाँ है, के कहाँ है, के यहाँ है। अरे भाई एक इस छोर पे एक इस छोर पे कैसे मिलाएंगे, देखो कैसे मिलाते हैं। देखो यहाँ रास्ता खुला हुआ है तो एल से एम चले गए, अब एम ढूंढो कहाँ पे है, एम यहाँ पे है। ठीक है, हमको के तक जाना है। अब देखो यहाँ रास्ता खुला हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इक्वल का साइन चेक करो, देखो यहाँ भी इक्वल का साइन है, यहाँ भी इक्वल का साइन है, यहाँ भी इक्वल का साइन है, यानी हर जगह इक्वल है, तो ये भी सही है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखो दोस्तों, के से एन जाना है, ढूंढो के कहाँ पे है, के यहाँ पे है, एन यहाँ पे है। ठीक है, तो हमको किधर जाना है, इधर जाना है। ठीक है, लेकिन जब के से गुजरे तो यहीं पे गेट बंद हो गया, तो इससे आगे तो ये जाने ही नहीं देगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखना ही नहीं है, यहीं पे बंद हो गया, बंद। आइए दोस्तों अब ये सवाल देखते हैं। यहां पर भी देखो एक सीरीज ये है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, एक सीरीज ये है, यानी यहाँ भी दो सीरीज है। ठीक है, सीधा मत समझ लेना, यहां से सीधा यहाँ जंप मत कर देना। ठीक है, दो सीरीज है। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, एन से बी जाना है, क्योंकि गेट एन की तरफ खुला हुआ है तो कहां जाएंगे, एन से बी जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो एन कहां पे है, एन यहाँ पे है, बी कहां पे है, बी यहाँ पे है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, समझने वाला यहीं पे है। अब देखो एन से क्या इधर जा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गेट बंद है। ठीक है, एन से इधर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, क्योंकि गेट खुला हुआ है। तो एन से कहां चले गए, एम। अब खोजो एम कहां पे है, यहाँ पर कहीं एम है, तो m नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब m से ही हमको b जाना था, लेकिन m कहीं पे है ही नहीं, तो b पर हम कैसे जाएंगे, इसलिए ये गलत हो गया। अब देखो c से हमको m जाना है, c खोजो कहां पे है, यहाँ पे c है, और m कहां पे है, m यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो c से तुम इधर भी आ सकते हो, क्योंकि गेट खुला हुआ है, तो c से b आगे, पर यहाँ पर b है ही नहीं, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो इधर नहीं आना है। c से o, हाँ इधर जा सकते हैं। इक्वल में क्या होता है दोस्तों, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, मतलब इधर से जा भी सकते हैं, इधर से आ भी सकते हैं। तो c से o गए, ठीक है, चले गए। अब o कहां पे है, o यहाँ पे है, o से n आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, n से m आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, गेट खुला हुआ है हर जगह, इसका मतलब ये सही है। अब बताओ यहाँ इक्वल का साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। ध्यान से देखो, हर जगह इक्वल होना चाहिए, तभी इक्वल का साइन आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो देखने में आपको मजा आया है तो सभी जितने भी मेरे स्टूडेंट है सभी कमेंट में करो कि सर मजा आ गया। ठीक है, अब आओ इस पे आओ। यहाँ पर देखो चार सीरीज है, देखो एक सीरीज ये हो गया, एक सीरीज ये हो गया, एक सीरीज ये, एक सीरीज ये, चार सीरीज है, क्योंकि हर जगह कॉमा लगा है। ठीक है, एक में नहीं है। अब पहला क्या बोलता है, टी से पी जाना है, टी खोजो कहां पे है, खोजो पहले टी, यहाँ पे, पी कहां पे है, पी यहाँ पे। तो अब बताओ टी से एन जा सकते हैं, तो एन खोजो कहां पे है, एन, क्योंकि अब एन से आगे जाएंगे हम, एन यहाँ पे है। ठीक है, अब बताओ एन जो यहाँ पे है तो इधर जा सकते हैं, क्योंकि यहीं पे एक संख्या है, लेकिन इधर तो गेट बंद रखा हुआ है, तो आगे ये जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो बंद हो गया, ये गलत हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि आगे वो जाने ही नहीं दिया। अब यहाँ देखो जेड से एन जाना है, जेड खोजो कहां पे है, यहाँ पे, एन कहां पे है, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ भी है एन, ये भी देखना। ठीक है, दो जगह एन है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो जेड से एम गए, तो अब एम खोजो कहां पे है, एम यहाँ पे है। क्या एम से एन चले गए, हाँ चले गए, गेट खुला हुआ है, तो ये सही हो गया। ठीक है, यही याद रखना, यदि आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, अब ब्रेक कर दिया है ना ये सीरीज, तो अब दूसरी जगह आपको एन खोजना पड़ेगा, तब एन से आगे जाएंगे आप। ठीक है, ये चीज याद रखना। दोस्तों आइए अब 8वां सवाल देखते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पी से बी जाना है, यहाँ पर देखो इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन हम सबसे लास्ट में चेक करते हैं दोस्तों, पहले हम देखते हैं पी से बी क्या हम चले जा पा रहे हैं। यदि वो चले जा रहा है तब जाके इक्वल का साइन चेक करो। इक्वल का मतलब सब पे इक्वल रहेगा, तब जाके वो सही होगा। अब देखो पी से बी जाना है, पी ढूंढो कहां पे है, पी यहाँ पे है, बी कहां पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब बताओ पी से आगे जाने के लिए तो गेटे बंद कर दिया, पहले में ही गेट बंद कर दिया, तो आगे कैसे जाएंगे भाई, तो नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये गलत हो गया, यहीं पे आगे जाने ही नहीं दे रहा है, तो आगे यहाँ कहां पहुंचेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो Q से C जाना है, Q ढूंढो कहां पे है, यहाँ पे है, C कहां पे है, यहाँ पे है। अब देखो Q से तुम इधर भी आ सकते हो, क्योंकि गेट खुला हुआ है, इधर भी जा सकते हो। तो ये देख लो कि P और A में यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पर A कॉमन है, तो तुम इधर चलो, Q से A चलो, Q से A चले गए दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर A है तो A से B चले गए, लेकिन B के आगे यहाँ पे गेट बंद है, तो आगे C तक नहीं जा पाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वही वाला उदाहरण है दोस्तों, जैसे सारा पार्ट तुम्हारा क्लियर हो गया रेलवे में। ठीक है, लास्ट में जाके मेडिकल में तो छट गए, जब यहाँ पहुंचने वाला था तो गेट बंद हो गया इसको। ठीक है दोस्तों, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इधर दोस्तों, पहले सेकंड स्टेटमेंट चेक करो, ये बाद में देखेंगे, पहले ये चेक करते हैं। एम से कहां जाना है दोस्तों, जेड है, एम पहले ढूंढो कहां पे है, यहाँ है। जेड कहां पे है, ढूंढो, जेड यहाँ पे है। ठीक है, एम से इधर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं, एम से इधर आएंगे तो क्या है, वाई। फिर अब देखो वाई कहां पे है, वाई यहाँ है, तो वाई से कहां आगे, एक्स आ सकते हैं क्योंकि गेट खुला हुआ है। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, एक्स बराबर कितना दिया है, जे, तो यानी एक्स की जगह जे भी तो होगा, तो वाई से कहां आ गए, जे। अब यहाँ देखो जे से जेड चले गए, तो हर जगह तो इक्वल का साइन नहीं है, इसीलिए ये सही है तुम्हारा। समझे कि नहीं समझे,
नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो और रिपीट कर देना, ठीक है। अब देखो y से j जाना है ना, ढूंढो y कहाँ पे है, y यहाँ पे है, j कहाँ पे है, यहाँ पे है j, यहाँ भी j है, दो जगह दे है। पहले y से देखो, y से निकल पा रहे हैं क्या, y से नहीं निकल पाएंगे, क्यों, यहाँ पे गेट बंद रखा है चूहा, तो ये गेट बंद हो गया, तो ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है। बस आपका ये सही है। दोस्तों मजा आ रहा है तो वीडियो को पूरा के पूरा शेयर करिए, जिससे एसएससी रेलवे सभी के पास पहुंच जाए, ठीक है। इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं ना। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, ध्यान से देखो। पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सी से क्यू जाना है, सी ढूंढो कहां पे है, यहाँ पे सी है, क्यू कहां पे है, यहाँ पे है। अब देखो सी से पी चले गए, अब देखो पी कहीं पे है क्या, पी यहाँ पे है, तो पी से क्यू चले जाएंगे ना, आराम से चले जाएंगे, तो ये तुम्हारा सही हो गया, ठीक है। अब देखो के से एल जाना है, के से गए तुम पी, लेकिन पी के आगे दरवाजा बंद है, तो यहाँ से आगे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन क्या इधर पी है, क्योंकि के से पी हम आ चुके हैं, क्या इधर पी है, हाँ यहाँ पी है, तो पी से कहाँ चले जाओगे तुम, क्यू पर चले जाओगे, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ है। अब देखो कहीं पे क्यू है, तो हाँ क्यू है, तो क्यू से एल चले जाओगे तुम, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ है, तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट तुम्हारा सही है, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, एन से जाना है बी, लेकिन इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन में क्या होता है दोस्तों, हर जगह इक्वल लगा रहना चाहिए। अब देखो एन कहाँ पे है, एन यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वल है, तो इसका मतलब टी की जगह एन लिख सकते हैं। अब देखो एन से बी चले गए, हाँ चले गए। अब देखो इक्वल लगा हुआ है, हाँ इक्वल लगा हुआ है, तो ये तुम्हारा सही है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, बी से एन जाना है, देखो जस्ट इसका उल्टा दे रहा है। यदि ये सही है ना, तो उल्टा 100% गलत होगा, ठीक है, ये अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा चेक करो, आर से ओ जाना है, आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ओ कहाँ पे है, ओ यहाँ पे है। देखो आर से तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि इक्वल का साइन है, लेकिन यहाँ गेट बंद है, आगे नहीं जाने देगा, तो ये गलत है भाई, ये नहीं सही है। अब देखो एम से टी जाना है, एम खोजो कहाँ पे है, एम यहाँ पे है, टी कहाँ पे है, टी यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो एम से तो इधर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि गेट बंद है, इधर चले जाते हैं आर, लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी गलत हो जाएगा। बोलो क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है, यहाँ पर कॉमा लगा के 2-4 इक्वेशन नहीं है, जो यहाँ से हम आर चले जाएंगे और दूसरी जगह फिर आर दिखेगा तो आर से आगे जंप मार देंगे, ये नहीं है, यहाँ एक ही इक्वेशन है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा गलत है, ठीक है, सिर्फ एक ही सही है तुम्हारा, पहला, ठीक है। दोस्तों अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है दोस्तों, क्यू से जाना है आपको एम तक, फिर एम से कहां जाना है, एच, क्योंकि हर जगह गेट खुला हुआ है, तो ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। अब इसको तोड़ के बनाएंगे, पहले तुम जाओ क्यू से एम, कहां है क्यू से एम, क्यू यहाँ पे है, एम कहां पे है, एम यहाँ पे है। अब बताओ क्यू से ए गए, ए से जेड गए, क्योंकि गेट खुला हुआ है, जेड से एक्स गए तब भी गेट खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके गेट बंद हो गया, तो आगे जाने ही नहीं देगा, तो ये गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जेड से एक्स जाना है, जेड ढूंढो कहां पे है, जेड यहाँ पे है, एक्स कहां पे है, एक्स ढूंढो कहां पे है, एक्स, एक्स यहाँ पे है, तो क्या जेड से एक्स चले गए, हाँ जेड से एक्स चले गए, यहाँ पर डायरेक्ट खुला हुआ है, ठीक है। अब देखो एक्स से एम जाना है, अब कहां पे है एक्स, एक्स यहाँ पे है, एम कहां पे है, एम यहाँ पे है, क्या एक्स से एम जा रहा है, यहाँ पर तो गेट बंद हो गया भाई, ये आगे जाने ही नहीं देगा, तो ये गलत हो गया तुम्हारा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई। अब आइए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, एम से कहां जाना है दोस्तों, आर, पहले एम ढूंढो कहां पे है, एम यहाँ पे है, आर ढूंढो कहां पे है, यहाँ पे है। देखो एम से क्या हम आ सकते हैं इधर, हाँ आगे, क्योंकि गेट खुला हुआ है, फिर यहाँ भी गेट खुला हुआ है, तो हाँ एम से आर तो आ गए सर। अब ढूंढो आर से एक्स जा सकते हैं, आर कहां पे है, यहाँ पे है, एक्स कहां पे है, यहाँ पे, हाँ आर से एक्स भी आ गए, क्योंकि गेट खुला हुआ है इधर, ठीक है। इसका मतलब ये सही है तुम्हारा, ठीक है। अब ये अपने आप गलत होगा, चेक करना कैसे गलत हुआ, ठीक है, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, क्यू से डब्ल्यू गए। देखो इक्वल का मतलब क्या होता है, क्यू से आप डब्ल्यू भी जा सकते हैं, डब्ल्यू से क्यू भी आ सकते हैं, ठीक है। इक्वल का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ से रास्ता खुला होता है, ठीक है। फिर W से E जाना है, ठीक है। अब देखो Q कहां पे है, W कहां पे, Q यहाँ पे है, W यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेटर इक्वल दोनों है, मुंह तो खुला हुआ है, तो क्या Q से W में सिर्फ इक्वल आएगा, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल देन दोनों आएगा, तो ये पहला तो गलत हो गया। अब देखिए W से E हम क्यों चेक करें, जब यही गलत हो गया तो ये खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। इधर आओ, अब यहाँ से देखो Q से R जाना है, Q कहां पे है, यहाँ पे है, R कहां पे है, यहाँ पे है। देखो Q से W चले गए, हाँ घुस जाएंगे, क्योंकि ये गेट खुला हुआ है, फिर यहाँ भी आ जाएंगे, क्योंकि इक्वल का साइन है, फिर यहाँ भी चले जाएंगे, क्योंकि गेट खुला हुआ है, तो Q से R चले गए। इसको राइट टू लेफ्ट चेक करो, क्या बोला था मैंने, जहां से गेट खुला होगा वहां से चेक करेंगे, इधर से गेट खुला हुआ है ना, तो यही चेक करेंगे। Y से R, Y ढूंढो कहां पे है, यहाँ पे, R ढूंढो कहां पे है, यहाँ पे। देखो Y से T आ गया, गेट खुला हुआ था, यहाँ भी गेट खुला हुआ है, तो Y से R आ जाएंगे, ये तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों तुम खुद चेक करो सही है या गलत है, ठीक है, ये तुम्हारा काम है, कुछ तो खुद करोगे। दोस्तों ये सवाल आपको झंझोड़ देगा, इतना मस्त सवाल है। देखिए इधर क्या है दोस्तों, मैं एक बता देता हूँ, ये नीचे वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, P से N जाना है, ढूंढो P कहाँ पे है, P यहाँ पे है, N कहाँ पे है, N यहाँ पे है, ठीक है, और कहाँ पे है, और यहाँ पे है, ठीक है। यही दो जगह N है ना। पहले इस दोनों को चेक करो दोस्तों कि इस दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन है, ओ जे यहाँ पे कुछ है, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इधर नहीं जाएंगे, तब हम इधर जाएंगे, तब हम इधर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो P से गए आप J, ठीक है, यहाँ पर देखिए J आपको मिल गया, J से गए आप कहाँ पे, K गए, ठीक है। फिर देखिए K से गए आप N, तो K से N ही जाना तो था, N ही तो जाना था, ये तुम्हारा सही हो गया।
ये तुम खुद चेक करो कि गलत कैसे गलत है, ये तुम खुद चेक करो, ठीक है दोस्तों। जितने भी टैप आपके पूछे हुए थे एनटीपीसी में, रेलवे में या एसएससी में, वो सारा मैंने आपको करा दिया, सारा टैप यही है, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत छूट गया वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, वो भी करा दूंगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। आप लोग जाके प्रीवियस ईयर सिर्फ पकड़ना और सीधा मारना शुरू कर देना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, मजा आने लगेगा आपको, ठीक है। यदि आपको सही में मजा आया तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।